है आज हम लोग को पढ़ना है। क्लास नंबर 10 है आज। क्लास 10 होगा आज। तो आज का टॉपिक होगा हम लोगों का बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे डिजीज़। डिजीज़ में क्या पढ़े थे कि डिजीज़ जो है कितने तरह का होता है? 5 तरह का होता है। एक होता है इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, जेनेटिक, सेक्स लिंक्ड, ऑर्फन डिजीज़। ठीक है। तो ये सब डिजीज़ होता है जिसमें से हम लोग पैथोजन पढ़ रहे थे। तो पैथोजन हम लोग 4 तरह के देखे थे। एक वायरस था, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो कल हम लोगों ने वायरस को पूरा ख़त्म कर दिया था। तो वायरस के बाद आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है? जीवाणु। ठीक है। तो बैक्टीरिया को हम लोग जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया में पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि इसका डिस्कवर कौन किया, इसका डिस्कवरी कौन किया है। तो बैक्टीरिया को खोज करने वाला का नाम है लीवेनहॉक। लीवेनहॉक। ठीक है। तो बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया है लीवेनहॉक। डिस्कवर्ड वेट करेंगे 1 मिनट थोड़ा। हैंग कर। क्या बोले? ल्यूएन हॉक्ट रेविन क्या था? हाँ, लीवेनहॉक है, लीवेनहॉक। तो इसका खोज कौन किया? लीवेनहॉक, LEU। इसका खोज करने वाला है लीवेनहॉक। और ये किस तरीके का है? तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेल्युलर बोलते हैं। इसमें एक सेल पाया जाता है। यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया होता है और ये प्योर लिविंग होता है। बैक्टीरिया कैसा था हम लोगों का? बैक्टीरिया नॉन लिविंग भी था और लिविंग भी था। जब हमारे बॉडी के बाहर होता है वायरस, वायरस की बात कर रहे हैं, तो वायरस जब हमारे के बाहर होता है तब वो नॉन लिविंग होता है। और जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो लिविंग हो जाता है। लेकिन बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो है प्योर लिविंग होता है, पूरी तरह से लिविंग होता है। ठीक है। यूनिसेल्युलर को क्या बोलते हैं हम लोग? एक कोशिकीय बोलेंगे। एक कोशिकीय। ठीक है। यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय है और प्योर लिविंग मतलब शुद्ध सजीव है। तो ये 2 पॉइंट होता है बैक्टीरिया के बारे में जानना है कि पहला तो यहाँ से पूछा जाता है यूनिसेल्युलर। 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है, दूसरा इसका खोज कौन किया? लीवेनहॉक किया। और ये प्योर लिविंग होता है। अच्छा, उसका पूरा नाम क्या होता है? ANTONY, एंटोनी वन लीवेनहॉक। ठीक है। तो बैक्टीरिया का जो खोज किया है उसका नाम है एंटोनी वन लीवेनहॉक। अब बैक्टीरिया क्या क्या कॉज करता है? तो सबसे पहला डिजीज जो होगा बैक्टीरिया जो कॉज करेगा, डिजीज का नाम हम लोग लिखेंगे। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज जो पहला होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोलेरा। बताएंगे जी, कौन सा झारखंड का फ्रीडम फाइटर जिसका कोलेरा से मृत्यु हुआ था? बिरसा मुंडा। हाँ, तो बिरसा बिरसा मुंडा मुंडा का जो सर। डेथ हुआ था, हाँ बिल्कुल सही। तो कोलेरा से हुआ था। तो उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हैजा बोलते हैं। तो इनसे बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया था। तो ये किस तरीके से होता है, वजह क्या है इसकी? तो अगर आप कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर लेते हैं, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर आप लेते हैं तो इससे कोलेरा होने के चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है। इसी से होता है। दूसरा पॉइंट कि ये कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया का नाम होगा विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया है। ये कारण है। ठीक है। किसका? कोलेरा का। दूसरा बीमारी हम लोग आते हैं जिसको बोलते हैं टीबी। टीबी को फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस होता है।
टीबी हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस। ये जितना हम लोग पढ़ रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पढ़ रहे हैं। ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ट्यूबरकुलोसिस में होता क्या है, डैमेज क्या होगा? तो अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी होता है, तो इसमें डैमेज होगा, क्या होगा? लंग्स। लंग्स। सबसे पहले तो सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है, सांस लेने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। इंटेस्टाइन खराब हो जाएगा, अतड़ी सूख जाएगा, और ब्रेन में इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो टीबी होने से डैमेज पड़ जाता है, पहला लंग्स, इंटेस्टाइन और ब्रेन। टीबी करने वाला कौन होगा? टीबी कौन करेगा? तो एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी करने वाला बैक्टीरिया का नाम होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यही इसका कारण बनता है। अब इंडिया क्या बोलता है ना, इंडिया नहीं बोलेगा, डब्ल्यूएचओ क्या बोल रहा है कि 2030 तक, डब्ल्यूएचओ का कहना है कि 2030 तक वर्ल्ड से खात्मा हो जाएगा इसका, वर्ल्ड इराडिकेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब टीबी को जड़ से खत्म कर देगा, कहाँ से? वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में खत्म हो जाएगा। तो अभी तक कौन डब्ल्यूएचओ लास्ट क्लास में किया था, किसको वर्ल्ड इराडिकेट किया था, कौन सा बीमारी को? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स। पॉक्स। और इंडिया बोला था 2025 तक खात्मा करेगा, है ना। इंडिया पहले बोला था, इंडिया का स्टेटमेंट है। तो क्या 2025 तक हुआ है खत्म? टीबी का नहीं हुआ, टीबी का बड़ा केस है अभी, ठीक है। ये स्प्रेड कैसे करता है? टीबी, टीबी का जो बीमारी है वो स्प्रेड कैसे करेगा? तो ये ड्रॉपलेट से हो सकता है। मान लीजिए कोई छींक दिया, ड्रॉपलेट्स आ रहा है, ठीक है, या मदर लैक्टेशन, मदर लैक्टेशन से भी हो सकता है। बच्चा को दूध पिला रही है, माँ को है टीबी, तो बच्चा को हो जाएगा। या कोई छींक दिया बगल में, तो उससे हो जाता है ना। तो आप लोग डेली क्लास क्यों नहीं करते हैं? एक हो जाता है लिप्रोसी। लिप्रोसी का हिंदी क्या होता है? कुष्ठ। कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग हो गया। तो कुष्ठ रोग करने वाला कौन है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लग गया तो कुष्ठ रोग हो जाएगा। कौन सा बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया का नाम होगा माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे। लैप्रेस, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम लैप्रेस ये एक बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया है जिससे लेप्रोसी होता है, जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। इसमें होता क्या है? कुछ नहीं होता, स्किन में इफेक्ट पड़ता है बहुत भयानक वाला। कैसे? कांटेक्ट से, है ना। इस डिजीज का एक और नाम है, क्या नाम होगा? इस डिजीज का एक नाम और नाम हैंसन है। डिजीज। हाँ, इस डिजीज का नाम है हैंसेंस डिजीज, हैंसेंस डिजीज। इसका दूसरा नाम हो जाता है हैंसेंस डिजीज हो जाता है। तो लेप्रोसी हम लोग पढ़े, लेप्रोसी में कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम लैप्रेस, स्किन खराब करता है, और इसका दूसरा नाम हो जाता है हैंसेंस डिजीज। चौथा नंबर का बीमारी में हम लोग आते हैं, तो जो बैक्टीरिया कॉज करता है लॉक जॉ। लॉक जॉ से क्या समझ में आ रहा है? एक डिजीज है जिसको बोलते हैं हम लोग लॉक जॉ डिजीज। ये कौन सा बैक्टीरिया करेगा? लॉक जॉ में क्या होगा ना, जबड़ा लॉक हो जाएगा, मुंह जो है ना वो लॉक हो जाएगा। तो इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। अगर किसी को क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया आ गया किसी को बॉडी में, तो उसका हो जाएगा लॉक जॉ। और लॉक जॉ को हम लोग अपने भाषा में क्या जानते हैं? टिटेनस। टेटनस, ठीक है टेटनस। ना। हाँ, ऑल्सो नॉन एज क्या है, टेटनस भी कहा जाता है इसे। तो टेटनस को लॉग जो डिजीज कहते हैं, और जो बैक्टीरिया होता है इसको कॉज करने वाला, उस बैक्टीरिया का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। अब टेटनस कैसे हो सकता है? तो रस्टेड आयरन से हो सकता है ना, रस्टेड आयरन, धूल
डस्ट से भी हो सकता है, ठीक है। डस्ट में जाता है, डस्ट में बैक्टीरिया हुआ, अगर चोट लग गया, डस्ट से बैक्टीरिया हुआ अगर वो वाला, तो टेटनस हो सकता है। 5वां नंबर का डिजीज में आएंगे हम लोग, तो एक है टाइफाइड। टाइफाइड का तो सीजन चलता है कि नहीं। तो टाइफाइड का क्या लिख रहे हैं, टाइफाइड का सीजन चलता है, कभी कभी होता है क्या है कि पूरा मोहल्ला को टाइफाइड हो जाता है। तो टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया करता है कि वायरस करता है। सलमान खान बैक्टीरिया। करेगा ना। टाइफाइड करने वाला सैल्मोनेला टाइफी। बैक्टीरिया। हाँ, तो ये बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी है। तो टाइफाइड में होता क्या है आमतौर पे, टाइफाइड में देखा जाएगा कि फीवर होगा पेशेंट, और बॉडी जो है ना बड़ा खतरनाक करेगा, ठीक है। और किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उसके बाद भी उसका खतरनाक वाला साइड इफेक्ट्स होता है। किसी किसी का बाल झड़ेगा, बाल पक जाएगा, ठीक है, वाइट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं सिफिलिस डिजीज। तो सिफिलिस एक डिजीज है, ठीक है, सिफिलिस एक डिजीज है। इसको करने वाला बैक्टीरिया को बोलते हैं ट्री पैनोमा पैलिडियम। तो एक सिफिलिस डिजीज है जिसको कॉज करता है ट्रीपैनोमा पैलिडियम, जो कि क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना, बैक्टीरिया है। और इसमें होता क्या है, इसमें होगा नर्वस डिसऑर्डर हो जाएगा, नर्वस डिसऑर्डर हो जाएगा, और मसल डिसऑर्डर हो जाएगा। तो नसों में प्रॉब्लम हो सकता है, मसल में डिसऑर्डर हो जाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सिफिलिस एक यही डिजीज है जो कि नर्व को डिस्टर्ब करेगा, मसल को डिस्टर्ब करेगा, और कॉज करने वाला बैक्टीरिया ट्रीपैनोमा पैलिडियम हो जाता है। और ये क्या है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, ये एसटीडी भी है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, सेक्स के द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं गोनैरिया। गोनैरिया बताएं क्या होगा, गोनैरिया। गोनैरिया एक डिजीज है जो कि इसमें होता क्या है, तो गोनैरिया में होता इरिटेशन होगा, आदमी चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है, इरिटेशन होगा आदमी को। मगर इसका जो बैक्टीरिया है वो कौन सा बैक्टीरिया है, तो नाइजेरिया गोनैरिया। इतना से याद करना है कि नाइजेरिया गोनैरिया जो है एक बैक्टीरिया है जो गोनैरिया नाम का डिजीज करता है। इसमें क्या होता है, इरिटेशन होगा। अब हम लोग आते हैं प्लेग में। प्लेग से कौन मरा है जी, प्लेग से भी कोई मरा है क्या, यर्सिनिया, यर्सिनिया पेस्टिस। अच्छा ये बताइएगा, टीबी से कौन मरा है मुगल काल में, इसका बेटा मरा है मुगल में टीबी से। तो प्लेग एक बीमारी है जिसको कॉज करता है बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का नाम है यर्सिनिया पेस्टिस, ठीक है, यर्सिनिया पेस्टिस है। और प्लेग को ही कहा जाता है बर्बोनिक, प्लेग को ही कहा जाता है बर्बोनिक प्लेग। इसका दूसरा नाम है ब्लैक डिजीज, ब्लैक डिजीज नाम है, या इसका तीसरा नाम है ब्लैक रैट, और इसको कहा जाता है ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं फंगस की तरफ।
लिखेंगे टॉपिक फंगस। तो हम लोग क्या क्या पढ़े? एक वायरस पढ़े, दूसरा में क्या पढ़े? बैक्टीरिया पढ़े, और तीसरा में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? फंगस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब किसके अंडर आता है? तो ये सब पैथोजेंस है। पैथोजन क्या होता है? जो बॉडी को हार्म करता है वो पैथोजन होता है। फंगस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? तो फंगस को हिंदी में बोलते हैं कवक कहते हैं। कवक फंगस को हिंदी में कवक कवक कहते हैं। कवक। और कवक क्या होता है? ये ग्रो कहाँ करेगा? तो पहला पॉइंट, फंगस कहाँ नजर आएगा? अभी बरसात है ना, तो बरसात में बहुत ज़्यादा फंगस नजर आता है। आप लोग देखेंगे जहाँ दीवारों में भी फंगस लगा हुआ है। तो फंगस में क्या होगा? ह्यूमिडिटी से होता है। गीली ह्यूमिडिटी सतह पे। मतलब, हाँ ह्यूमिडिटी से होगा मतलब नमी, नमी के कारण, है ना, नमी के कारण होगा फंगस। दूसरा, कहाँ पे होगा इंसानों में? तो स्किन में अफेक्ट करेगा। तो अगर किसी को फंक्शन होता है, फंगस होता है, तो ये हो जाएगा डर्मा रिलेटेड। डर्मा यानी स्किन में होगा, है ना, स्किन में होगा। फंगस को स्टडी करने वाला डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं? MYCO, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जो कि क्या करेगा? फंगस को स्टडी करेगा, फंगस के बारे में पढ़ाता है। तो स्टडी ऑफ फंक्शन, फंगस, स्टडी ऑफ फंगस। अगर फंगस के बारे में कोई रिसर्च कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उस स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है। माइको क्या है? माइको, माइको जो है ना, फंगस का रूट वर्ड है। ठीक है। फंगस का रूट वर्ड है माइको। अब एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोफेज। माइकोफेज, ये जो माइकोफेज होता है वायरस है जो फंगस को बीमारी करता है। तो माइकोफेज, अच्छा देखिए हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे बैक्टीरियोफेज। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज में क्या हो रहा था? फेज मतलब वायरस होता है, एक ऐसा वायरस, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को हार्म करेगा। ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। मगर यहाँ पे आता माइकोफेज। फेज मतलब क्या हुआ? फेज मतलब हुआ वायरस। फेज मतलब हो गया वायरस। तो ऐसा वायरस जो फंगस को हार्म करे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये एक वायरस है, वायरस है जो फंगस को, यह एक वायरस है जो फंगस को बीमारी करता है। तो हम लोग बैक्टीरियोफेज समझ लिए हैं, और बैक्टीरियोफेज के बाद आया क्या? माइकोफेज। फेज मतलब वायरस होता है, माइको मीन्स फंगस होता है, तो ऐसा वायरस जो फंगस को बीमारी करता है। अब हम लोग आते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स आते हैं, और एक तरफ लेंगे हम लोग सेप्रोफाइट्स। अब ये दोनों होता क्या है? तो ये दोनों, जो हेट्रोट्रॉप्स होता है वो दूसरों से खाना प्राप्त करता है। क्या होता है? एक है हेट्रोट्रॉप्स, तो ये क्या करेगा? दूसरों से खाना प्राप्त करेगा। एक होता है सैप्रोफाइट्स। तो सैप्रोफाइट्स का काम क्या होता है? मरा हुआ से खाना प्राप्त करता है। ठीक है। मरा हुआ से कौन करता है जी? डिकम्पोजर। मरा, हाँ डिकम्पोज करेगा, मरा हुआ से खाना प्राप्त करेगा। तो ये हो जाता है मरा हुआ से खाना प्राप्त करेगा। तो दोनों का कुल मिलाकर समझ आया आप लोगों को? अब हम लोग आते हैं सेल वॉल ऑफ फंगस।
तो सेल वॉल ऑफ फंगस क्या होगा? जो फंगस होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो आपका काइटिन से बना हुआ होता है, ठीक है, CHITIN, काइटिन। फंगस का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। काइटिन कहाँ पाया जाता है? कॉकरोच में, ठीक है। तो कॉकरोच, मशरूम, ईस्ट, ये सब अगर इसका एग्जांपल ले हम लोग, फंगस, तो फंगस कहाँ? मशरूम एक तरह का फंगस है, ठीक है। ईस्ट क्या है? फंगस है। कॉकरोच का जो ऊपर वाला हिस्सा है, अपर कवर, किससे बना होता है? काइटिन से बना होता है। ईस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? खमीर बोलते हैं। तो यहां तक समझ आ रहा है? ईस्ट कहाँ पे यूज होता है? ईस्ट का यूज कहाँ पे हो सकता है? ब्रेड वगैरह बनाने ये में। ब्रेड वगैरह हाँ, बनाने में होता है। ईस्ट कैन बी यूज इन, ब्रेड में होगा, अल्कोहल बनाने में भी होता है, ठीक है। कहाँ पे होगा? ब्रेड बनाने में होगा। बहुत से चीज़ों में ईस्ट का यूज किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट जो अक्सर पूछा जाता है कि पहला एंटीबायोटिक कौन है? फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम नोटिस। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन होगा ना। हाँ, तो जो पहला एंटीबायोटिक होगा उसका नाम होगा पेनिसिलिन, ठीक है। तो पहला एंटीबायोटिक क्या होगा? पेनिसिलिन हो जाएगा। और एंटी मतलब क्या होता है? एंटी मतलब होता है किल करना, ठीक है। और बायोटिक मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया। तो हम लोग जो भी खाते हैं एंटीबायोटिक, उससे किसको किल होता है? बैक्टीरिया को किल होता है, ठीक है। तो एंटी मतलब किल, बैक्टीरिया मतलब बायोटिक मतलब बैक्टीरिया, और कुल मिला के हो गया एंटीबायोटिक। इसका खोज, पहला एंटीबायोटिक कौन है? तो पेनिसिलिन है। पहला एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन है। और ये क्या चीज़ से बनाया जाता है? तो ये एक फंगस से बनाया जाता है। किससे? ये एक फंगस से बनाया जाता है, जिस फंगस का नाम है पेनिसिलियम। बैक्टीरिया को कौन मारेगा? फंगस मारेगा। तो इस फंगस का क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम नाम है। तो ये किस तरह का काम कर रहा है? माइक्रोफेज तरह का काम कर रहा, नहीं ये वाला पेनिसिलियम नोटेटम माइक्रोफेज की तरह काम कर रहा है। तो पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, तो किस चीज से बनाया गया है? फंगस से बनाया गया है ना। तो एक अलेक्जेंडर है, पूरा नाम इसका हो जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एक साइंटिस्ट बोल लीजिए जिसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने डिस्कवर किया है, क्या किया है? पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक, इसका डिस्कवरी कौन किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। कुछ डिजीज होंगे जो कि कॉज करेगा कौन? फंगस। तो सम ऑफ द डिजीज आर कॉज्ड बाय फंगस, एंड विच ऑफ फर्स्ट वन इज कौन होगा? रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म आप लोग जान रहे हैं, बड़ा कॉमन है। गला वाला में, हाथ वाथ में या राउंड राउंड हो जाता है, थोड़ा उभरा हुआ नजर आता है। तो किसी को रिंग वॉर्म हो गया तो मतलब फंगस हुआ है। दूसरा इचिंग, अगर इचिंग होता है अंडर आर्म, तो कौन करेगा? फंगस की वजह से हो रहा है। थर्ड बाल्डनेस। बाल्डनेस भी क्या होता है? अगर डैंड्रफ ज़्यादा हो जा रहा है या फंगस है तो क्या होगा? बाल्डनेस हो जाएगा, है ना। चौथा एथलीट वॉर्म। एक होता है एथलीट वॉर्म या एथलीट फुट। एथलीट वॉर्म, हाथी पाँव से।
एथलीट वर्म है ना। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका किससे, फंगस से हो जाता है। अब हम लोग चलते प्रोटोजोआ की तरफ। प्रोटोजोआ मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग प्रोटो को देखें तो प्रोटो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक हुआ प्रोटो, एक होता है जोवा। तो प्रोटो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रोटो का मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मतलब क्या हुआ, प्रीमिटिव का मतलब होता है फर्स्ट। तो सबसे पहले, प्रीमिटिव मतलब सबसे पहला यानी कि फर्स्ट हो गया। और जोआ मीन्स होता है एनिमल, ठीक है। प्रोटोजोआ मतलब सबसे पहला एनिमल, सबसे पहला जानवर, ठीक है ना। अब ये बताइएगा यूनिसेल्युलर होगा या बाइसेल्युलर होगा। जो प्रोटोजोआ होता है ये बैक्टीरिया की तरह होगा, यूनिसेल्युलर, ठीक है ना। एक कोशिका होगा, एक कोशिका। एक कोशिका होगा इसमें। और ये एक तरह का क्या होगा, पैरासाइट है ये एक तरह का पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट है जो हमारे शरीर से खाना खाता है, ठीक है। ये खाना बनाता नहीं है, खाना खाता है। तो पैरासाइट वही होता है जो रह के खाना खाता है, ना बनाना पड़ता ना कुछ हो, ठीक है। तो एक लिस्ट हम लोग तैयार करते हैं। एक तरफ लिखेंगे प्रोटोजोआ, एक तरफ लिखेंगे वेक्टर। वेक्टर मतलब होता है वाहक, मतलब कि फैलाने वाला, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएगा ना। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे मलेरिया। अब मलेरिया हम लोग लिखे तो पता चलना चाहिए, मलेरिया जो होता है ना तो बैक्टीरिया होता है ना तो वायरस होता है, ठीक है ना, तो फंगस होता है। तो क्या हुआ, मलेरिया एक प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया कौन कॉज करेगा, तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ कॉज करेगा जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब जैसे बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है ना, तो वैसे ही प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ मलेरिया वाला क्या नाम होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया। अब देखिए इसको फैलाने वाला कौन है, तो इसको फैलाने वाला है फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस हो जाएगा, ठीक है। मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में कुछ नहीं होगा, हाई फीवर होगा ना। अगर किसी को मलेरिया होता है तो उसका जो है ना बॉडी हाई हो जाएगा, बॉडी एकदम गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग अगर मेडिसिन दें, अगर किसी को मलेरिया होगा तो इसमें एक मेडिसिन दिया जाता है, तो उस मेडिसिन का नाम है, मेडिसिन का नाम होगा हाइड्रोक्लोरोक्विनोन। हाइड्रोक्लोरोक्विनोन। अगर किसी को मलेरिया होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन, तो वो मेडिसिन का जो कंपोजिशन होगा ना आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरोक्विनोन होगा, ठीक है। अब जैसे किसी को बुखार हुआ तो क्या होता है, पैरासीटामोल देता है। तो पैरासीटामोल में क्या है, तो पैरासीटामोल का आप कंपोजिशन देखेंगे तो लिखा रहेगा पैरासीटामोल 500 700। अब एक दे देता डोलो, ठीक है ना, तो डोलो क्या नाम है मगर इसके अंदर तो पैरासीटामोल ही पाया जाता है। दूसरा नंबर आते हैं हम लोग, तो सेकेंड वन हम लोग लिखेंगे स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है जी बताइएगा। नींद सा जाता रहता है ना इसमें। हाँ,
नींद का बीमारी हो जाएगा, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस कौन करेगा, तो प्रोटोजोआ करेगा। इस प्रोटोजोआ का नाम होगा ट्रीपैनोसोमा। क्या होगा, ट्रीपैनोसोमा। एक और हम लोग लास्ट वाला देखेंगे, देखे थे बैक्टीरिया था, वो ट्रीपैनोमा था। वो क्या कॉज कर रहा था जरा बताइएगा, याद है किसी को? एक बैक्टीरिया था ट्रीपैनोमा पैलिडियम था, तो वो क्या कर रहा था, सिफिलिस कॉज कर रहा था। सिफिलिस कैसा बीमारी था, नस और मसल का डिसऑर्डर होना। तो इसको कौन करेगा, तो एक मक्खी है जिसका नाम है सीसी फ्लाई, TSE, सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई क्या होता है, ये एक मक्खी है ना, ये मक्खी के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होता है। अगर वो प्रोटोजोआ में, मान लीजिए मक्खी में लग गया प्रोटोजोआ, अब ये जहाँ जहाँ जाएगा तो सीसी फ्लाई क्या करेगा, उड़ उड़ के लेते जाएगा, और जिसको हो गया तो स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर, अब बताइए, जो ब्लैक फीवर या काला अजर, काला अजर से किनका डेथ हुआ है, फ्रीडम फाइटर? दमदम फीवर। तीन नाम हो जाते हैं इसके, ब्लैक फीवर, काला अजर या दमदम फीवर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोटोजोआ है, लिस्मैनिया, लिस्मैनिया करके एक प्रोटोजोआ है, यही कॉज करता है क्या चीज़ का, ब्लैक फीवर का, जिसको काला बुखार बोलेंगे। और ये कौन लेके जाएगा, तो इसका नाम है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई होता है, वही इसको कॉज करता है। अभी तक तो क्लियर है सबको? लिस्मैनिया, तो अगर ब्लैक फीवर बोला जाए तो कौन करेगा, तो लिस्मैनिया करेगा। और मलेरिया कौन करेगा, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करेगा। स्लीपिंग सिकनेस कौन करेगा, तो ट्रीपैनोसोमा करेगा। अब हम लोग आते हैं एलिफेंटियासिस, एक अलग बीमारी जिसका नाम है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस या इसी का दूसरा नाम होगा फाइलेरिया। फाइलेरिया तो नाम सुने होंगे आप लोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं हाथी पाँव। ज़्यादातर किसको होता है, ज़्यादातर किसानों को होता है, ठीक है। और ये इसका ज़्यादा केस पाया जाता है पंजाब वाला रीजन में। तो एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया, जिसको बोलते हैं हाथी पाँव, क्यों सर उधर खेती ज़्यादा होता है ना वहाँ पे किसान ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राउंड वॉर्म बोलेंगे, राउंड वॉर्म बोलेंगे। तो ये जो राउंड वॉर्म होता है ना, ये कहाँ रहता है, सॉइल में रहता है। राउंड वॉर्म जो है ये सॉइल में रहता है। एक वॉर्म क्या होता है, केचुआ होता है, एक राउंड वॉर्म है। तो जैसे ही ये राउंड वॉर्म सॉइल में रहता है और इंसानों के अंदर जाएगा, तो एक पस निकलेगा, ठीक है ना। तो जो पस निकलता है ना, जो पस निकलेगा उसे एक मॉस्किटो है जिसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो, वो क्या करेगा, इसको फैला देगा, ठीक है। और ये एक तरह का क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट है जो दूसरे के बॉडी से खाना प्राप्त करेगा, ठीक है। कौन कॉज करता है, राउंड वॉर्म कॉज करेगा। तो राउंड वॉर्म का दूसरा नाम क्या होगा, उचेरिया। उचेरिया बोलिए या आप राउंड वॉर्म बोलिए, ठीक है, या ही इसको आप फैलेरिया वॉर्म बोलिए।
फैलेरिया वर्म बोलिए, बात बराबर है। तो इससे होता है क्या, एलिफेंटियासिस या हाथी पांव हो जाता है, तो किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ये एक तरह का कैसा रोग हो गया, बताइए कैसा रोग लग रहा है ये वाला। देखने से तो हमको लग रहा है कि ये एक संक्रामक रोग है। क्या है, संक्रामक रोग है, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संक्रामक रोग ही पढ़ रहे हैं ना। इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर वायरस पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, फंगस पढ़ रहे हैं, और अभी हम लोग प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं। तो ये एक संक्रामक डिजीज है, यानी कि क्या होगा, इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है। तो राउंड वॉर्म के कारण होता है, जो कि सॉइल में पाया जाता है। अब देखिए कैसे हुआ ना, किसी को मान लीजिए हाथी पाँव हो गया, किसी का पैर फूल गया ना, तो इसमें क्या पस भर गया, पस भरा ना, तो ये पस में क्या होगा, इसमें मच्छर काटेगा, मच्छर काटा, अब ये पस को लेके गया दूसरा इंसान को काटा, तो उसको भी क्या हो गया, हाथी पाँव हो गया। तो हाथी पाँव होने का वजह क्या है, एक तो राउंड वर्म है, दूसरा क्या है, ये संक्रामक बीमारी भी है, जो कि कौन सा मॉस्किटो फैलाएगा, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो फैलाता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़े, इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ लिए ना, वी हैव रेड इन्फेक्शियस डिजीज। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ेंगे हम लोग। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग। इसको हम लोग बोलते हैं असंक्रामक रोग कहते हैं। इसमें होता क्या है, पहला पॉइंट लिखेंगे, यह छुआछूत और सेक्सुअली नहीं फैलते है ना। तो ये छूने से भी नहीं फैलता है, चाहे तो सेक्सुअली भी नहीं फैलता है ना। तो ये हो गया नॉन स्प्रेडेबल, पहला पॉइंट क्या हो गया, ये नॉन स्प्रेडेबल हो गया, यानी कि छुआछूत से नहीं फैलता है। दूसरा हो गया सेक्सुअली भी नहीं फैलता है। दूसरा पॉइंट इसका होगा मैल न्यूट्रिशन। अगर किसी के बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, यानी कि मैल न्यूट्रिशन से होगा है ना, तो मैल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण के कारण भी हो सकता है, कौन सा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें कौन कौन सा डिजीज हो सकता है, तो पहला डिजीज हम लोग देख लेते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, अनीमिया। अब क्या हम लोग बोले, मैल न्यूट्रिशन, तो अनीमिया में क्या होता है, अगर आपने सही ढंग से आयरन नहीं खाया है तो क्या होगा, आपका हेमोग्लोबिन गिरेगा, आपका हेमोग्लोबिन गिरेगा तो आपका आरबीसी गिरेगा। जब आपका आरबीसी गिरेगा तो आपकी बॉडी में ब्लड का कमी हो जाएगा, ब्लड का कमी हो जाएगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कारण हो सकता है। और मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के चलते भी क्या होता है, ये डिजीज हो जाता है। मेल फंक्शनिंग बॉडी है ना के चलते, बॉडी सही से काम नहीं कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं ट्यूमर। ट्यूमर भी दो तीन तरह का होता है। ट्यूमर है, तो ट्यूमर क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सोल सेल,
किसी का बॉडी में सेल है, वो ना चाहते हुए बढ़ जाना, उसको ज़रूरत नहीं था फिर भी अनवांटेड सेल का ग्रोथ हो जाता है, तो उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कोशिकाओं कोशिकाओं का नियमित तथा अनियंत्रित विभाजन, या इसको हम लोग बोलेंगे अनवांटेड ग्रोथ। ठीक है, जितना भी हम लोग लिखे हैं हिंदी में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनवांटेड ग्रोथ। ना चाहते हुए भी ग्रोथ हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। ग्रोथ ऑफ अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। तो ये दो तरह का हो सकता है। क्या हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। ट्यूमर क्या होगा? दो तरह का होगा। ट्यूमर की बात कर रहे हैं, तो एक ट्यूमर होता है जिसको हम लोग बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर। और दूसरा को हम लोग बोलेंगे मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे, ठीक है ना? मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेड ट्यूमर। इसको हम लोग बोलते हैं डेड ट्यूमर, बिनाइन वाला। और जो मैलिग्नेंट होता है इसको बोलते हैं लिविंग ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट में क्या होता है? मैलिग्नेंट ऐसा ट्यूमर होता है जो पूरे शरीर में फैलता जाता है, ठीक है। और जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो डेड ट्यूमर होता है। वो ऐसा ट्यूमर होता है जो एक ही जगह में होगा, पूरे बॉडी में नहीं फैलता, ठीक है ना। अगर कहीं पे गिल्टी हो गया, वहां से गिल्टी का एग्जाम्पल, तो उसी तरीके से एक जगह तो एक ही जगह रहेगा। और जो मैलिग्नेंट होता है वो होता है फैलता हुआ रहता है। तो मैलिग्नेंट वाला थोड़ा खतरनाक हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत खतरनाक। तो ये क्या होगा मैलिग्नेंट में? ये मूवेबल होगा। क्या होगा? मूवेबल होगा। तो इससे क्या होगा? कैंसर होगा। अगर ऐसा ट्यूमर होता है तो कैंसर होने का खतरा है। ये हो जाता मूवेबल, यानी कि मूव करेगा, मूवेबल ट्यूमर होगा। और इसमें क्या होगा कि मैलिग्नेंट पाया जाएगा, मैलिग्नेंट, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो मैलिग्नेंट पाया जाएगा। अच्छा, कैंसर को स्टडी करने वाला कौन सा ब्रांच होगा? Oncology. तो याद रखना है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो कैंसर को स्टडी करता है, ठीक है। यहाँ तक तो फिलहाल हम लोग ठीक है अभी। अब इसी में एक एडिशन करते हैं हम लोग, म्यूटेशन। ट्यूमर में ही होता है म्यूटेशन, ठीक है ना। म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन में होता है सडन चेंज होता है, अचानक से चेंज आएगा। सडन चेंज। किसमें चेंज आएगा? इन जीन। जीन में चेंज आएगा, डीएनए में चेंज आएगा, ठीक है ना। तो सडन चेंज होता है किसमें आएगा भाई? जीन में आएगा, डीएनए में चेंज आएगा। क्या है इसका रीजन? क्या होगा? चाहे तो यूवी रेज के चलते। यूवी रेज के चलते क्या होगा? जीन में डिफेक्ट आएगा, चेंज आएगा, डीएनए में चेंज आएगा। अगर स्मोकिंग करता है कोई, तो एक वक्त में क्या होगा ना, डीएनए गड़बड़ा जाएगा, सडन चेंज आने लगेगा, डीएनए को अफेक्ट करेगा, जीन में अफेक्ट करेगा। दूसरा, मेडिसिन, कोई गलत मेडिसिन लिया तो ये भी बिहेव करेगा, तो म्यूटेशन होने लगता है। तो इसमें क्या होगा कि वही कैंसर बनाएगा फिर, ठीक है, ट्यूमर ग्रोथ करेगा।
ट्रीपैनोसोमा। ये जो है ट्रीपैनोसोमा, ये एक बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है, फंगस है। व्हाट इज ट्रीपैनोसोमा? ये सोने की बीमारी में प्रोटोजोआ। बताए थे क्या? बैक्टीरिया। ठीक है, ये होता है स्लीपिंग सिकनेस, है ना। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होगा उसमें। हाँ, तो ये होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। कौन सा मक्खी करेगा? तो सीसी फ्लाई। इसी मक्खी। सीसी फ्लाई, है ना। एक हो जाता है ट्री पैनोमा पैलिडियम। ट्री पैनोमा सिफिलिस। पैलिडियम। पैलिडियम, ठीक है। सिफिलिस था सर। कौन सा बीमारी सिफिलिस कॉज वो तो करेगा? बैक्टीरिया। सिफिलिस। सिफिलिस, ठीक है। बैक्टीरिया था। तो ये कौन सा है? ये हो जाता है बैक्टीरिया, है ना। सिफिलिस में क्या होता है? नर्व्स नसों और और मसल्स में काउंट हो जाता मसल्स का डिसऑर्डर हो जाता है ना, मतलब कि गड़बड़ी हो जाता है। नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाएगा, चाहे तो मसल का प्रॉब्लम होने लगेगा, है ना। पहला एंटीबायोटिक कौन होगा? फर्स्ट एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। 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 पेनिसिलिन का खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अल्बर्ट फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हम्म, फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था ना। ठीक है। अब बताइएगा, पेनिसिलिन एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक। प्रोटोजोआ? बैक्टीरिया। फंगस। फंगस है फंगस। 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 कवक हो। फंगस है, ठीक है, फंगस है। कवक। तो ये आ, पेनिसिलिन तो ठीक है। पेनिसिलिन क्या हो गया? मेरा एंटीबायोटिक हो गया। तो पेनिसिलियम, फंगस कौन होगा? पेनिसिलियम नोटेटम होगा ना। हाँ सर। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम क्या हो गया? मेरा फंगस हो गया। अब बताइएगा, पेनिसिलियम नोटेटम कैसा फंगस है? इसका नाम क्या होगा अगर हम लोग देना चाहें तो? ये बैक्टीरियोफेज है कि माइकोफेज है? माइकोफेज। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे माइकोफेज। माइकोफेज मतलब फेज मतलब वायरस, और माइको मतलब क्या हो गया? फंगस। तो ऐसा वायरस है जो फंगस को मारता है ना। तो हम लोग क्या देंगे? पेनिसिलियम नोटेटम देंगे। कब देंगे? एंटीबायोटिक में, है ना। पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम नोटेशन से बना गया है। यहाँ तक तो अभी ठीक है। लिस्मैनिया। लिस्मैनिया क्या होगा? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस। तो लिस्मैनिया होगा मेरा प्रोटोजोआ, है ना। लिस्मैनिया में क्या होता है? लिस्मैनिया क्या करेगा? लिस्मैनिया एक प्रोटोजोआ है, क्या करेगा? ब्लैक फीवर करेगा। ब्लैक फीवर करेगा, ठीक है। ब्लैक फीवर का दूसरा नाम काला अजर। अजर मतलब क्या होता है? बुखार, है ना। एक और होता है क्या? दमदम फीवर। दमदम फीवर भी इसी का नाम है। मलेरिया कौन कॉज करेगा? मलेरिया कौन सा? अगर किसी को मलेरिया हुआ है तो उसको बैक्टीरिया काटा है या वायरस किया है, क्या होगा? प्रोटोजोआ। 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 कौन सा प्रोटोजोआ आएगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। प्लस। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। तो ये होगा प्रोटोजोआ। याद हो रहा है आप लोगों को? कोलेरा। कोलेरा कौन सा है? डिजीज जो है कौन कॉज करेगा? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। वायरस, फंगस। बैक्टीरिया करेगा तो सर। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा। तो विब्रियो कोलेरा कॉज करेगा कौन? विब्रियो कोलेरा कॉज करेगा कोलेरा को, है ना। इसमें क्या होता है? अगर कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर लिया जाता है तो हो जाता है। कोलेरा को क्या बोलते हैं? हैजा बोलते हैं, ठीक है। कौन
का डेथ हुआ था? तो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। ठीक है, कहाँ हुआ था? रांची का जेल, जेल। जेल रांची पार्क। के जेल में। रांची का जेल अभी क्या है? जेल पार्क है ना, रांची जेल। अभी इसी को ना जेल पार्क बना दिया है। आप लोग आए जेल पार्क? हाँ सर, कितना बड़ा है? न्यूक्लियस के अपोजिट में सर। हाँ, तो अच्छा खासा बड़ा पार्क बनाया है। हैंसेंस डिजीज किसे कहते हैं? हैंसेंस डिजीज, लेप्रोसी को सर क्या? हाँ हैंसेंस डिजीज बोलते हैं लेप्रोसी को। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सो हम लोग का कौन कौन सा हो गया है? वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया है, फंगस भी हो गया। तो अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज खत्म हो गया है, नॉन इन्फेक्शियस भी हम लोग पढ़ लिए थोड़ा सा। नॉन इन्फेक्शियस में हम लोग ट्यूमर पढ़ लिए हैं। ट्यूमर के बाद कल हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक डिजीज पढ़ेंगे, जेनेटिक डिजीज पढ़ेंगे, और जेनेटिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज पढ़ेंगे, पॉल्यूशन डिजीज पढ़ेंगे। तो ये सब डिजीज हम लोग पढ़ेंगे तो डिजीज खत्म हो जाएगा। तो एक चीज़ हम लोग, दो चार नाम और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ रहे थे ना। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज को क्या क्या बोलते हैं पता है? पहला तो नाम हो गया इसका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरा नाम होगा नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दूसरा नाम, और तीसरा नाम हो जाएगा नॉन कॉन्टेजियस डिजीज। कॉन्टेजियस याद रखना, थोड़ा नया नाम होता है, उम्मीद है याद होगा। एक हो जाता है नॉन कॉन्टेजियस डिजीज, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबको याद रखना, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कॉन्टेजियस, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, ठीक है ना? थैंक यू सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।